अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी और मैं ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे आके अपनी नमूदो नुमाइश और पब्लिसिटी पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूं। मैं चीज़ें लिखता हूं, किताबें लिखता हूं, कॉलम लिखता हूं, वीडियो क्लिप्स बनाता हूं रिसर्च बेस। मैं ऐसे क्लिप बना सकता हूं कि मैं जिसमें आपको अदरक से कैंसर का इलाज बताऊं और कलवंजी ख़त्म हो जाए पूरे मुल्क में। ये जो दुकानदारी है इस मुल्क में सियासत की नहीं है, मज़हब की भी है, तसव्वुफ़ की भी है, मोटिवेशंस की भी है। ये लोगों को गुमराह करने की हमने दुकानदारियां खोली हैं। मैं अपने पाकिस्तान में उन लोगों का पहले शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी मुखालफत की। मैंने बताया कि मैं अर्तुगल कहूँगा, तुगरल नहीं कहूँगा, चूँकि किसी का नाम बगाड़ना इससे बड़ी इंसल्ट नहीं है। ये सफारती आदाब में और इल्मी आदाब में और फ़िक्री, अगर आप फ़रूक को फ़ड़क कह देंगे तो ये इंसल्ट है। इसीलिए मैं पहले दिन से तैयब एर्दोआन कहता हूँ। जब वो मेयर थे, हमारे लोगों तक उनकी अज़मत की कहानियाँ नहीं थी पहुँची, मैं उन पर भी उनसे मुतारिफ था और एर्दोआन ही कहता हूँ। तो मैंने जो बात आपसे करनी है, 2-3 हौसला अफजाई और इस मुल्क के उन लोगों का पहले शुक्रिया कि जिन्होंने मेरे छोटे से मैसेज को ऐसे क्रिटिसाइज़ किया कि गद्दारी के और पता नहीं कैसे कैसे फतवे लगा दिए कि ड्रामे पर मैंने वो राय दी जो 22 करोड़ लोगों का मुकदमा मैंने लड़ा। उम्मत मुसलमा में ये 22 करोड़ लोग शामिल हैं। ये उम्मत मुसलमा में दूसरी बड़ी कम्युनिटी है इंडोनेशिया बांग्लादेश के बाद। तो ये हम जो मामे बन गए ना उम्मत मुसलमा के, पहले अपनी उम्मत के अंदर जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनकी रहनुमाई करें। हमारे यहाँ मिसलीडिंग चल रही है तारीख़ की, सियासत की, फ़िक्र की और बाकी मामलात की भी। तो तुर्की मेरा इतना पसंदीदा मौजू है कि तुर्की में मेरी एक टर्म बच्चा बच्चा जानता है। मैं आज पहली दफ़ा बताने लगा हूँ, बच्चा बच्चा, सैयद जनाब तैयब एर्दोआन से लेकर और बच्चा बच्चा। और मैं तुर्की के एक वज़ीर आज़म का इतना दोस्तों के एक तुर्क मुझे गाड़ी में बैठा रहा था, तो उसने ये मुझे कहा कि पाकिस्तान में एक शख्स है, वो बुलंद अजवद का दोस्त है और वो ये है और वो फलान है। और वो बुलंद अजवद जो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म हुए तुर्की में, वो मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस की चौखट पर लेते थे। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, वज़ीर आज़म नहीं हूँ, MNA नहीं रहा, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम लिखने वाला हूँ। तो उनका शुक्रिया जिन्होंने मेरे ड्रामे पर, मैंने ड्रामे के हवाले से ये कहा था कि ये एक ड्रामा है और ड्रामे को ड्रामे के तौर पर देखें। दूसरा, मैंने PTV पे तनकीद की थी और वो तनकीद पॉजिटिव थी कि इसको अदारा बनाएं। ये खुद अपना अर्तुगल बना के पेश करें, मैं तो पसंद करता हूँ। मैंने तो ये बताया था कि आज से 5 साल पहले मैंने नियो TV में अर्तुगल ड्रामे को नॉमिनेट किया बहैसियत एंकर। मैं उस वक्त उनका प्राइम टाइम शो करता था। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को कहा था अगर आपने बिजनेस करना है तो बड़ा अच्छा ड्रामा है। और ड्रामे भी हैं, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि जो तुर्की में मार्शल लगा था 1980 में, उस पर बड़ा शानदार ड्रामा है। तो मेरी इस क्लिप पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और उनको कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको ईमान की ताकत दे और इल्म से मुनव्वर कर दे। इल्म मुसलमान की महराज कहा जाता है। तो अगर हम इल्म से दूर हो जाएंगे, हक़ाइक़ को मस्क करेंगे, तारीख़ को मस्क करेंगे, हम जज्बाती होने पर फ़ख्र करेंगे, तो हम कोई तरक्की नहीं करेंगे। और मैंने ये लिखा है कि तारीख़ सबक के लिए होती है, तारीख़ रहने के लिए नहीं होती, वो अपनी हो या किसी की हो। तो लेकिन अब उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे ऐसा फीडबैक आया कि 1.5 दिन के अंदर वो 17 मिनट की, मैं कभी लंबी वीडियो नहीं बनाता, अर्तुगल ड्रामे पर मैं अर्तुगल कहूँगा, तुगरल ये नाम आपने बना लिया अपने पास से ही। आप नाम बगाड़ने के भी एक्सपर्ट हैं जहालत में, और आपने कॉलम नगार आ गए हैं, इस्लाम और कुफर की जंग छेड़ दी है। तो भाई बाबा, तुर्की सेकुलर मुल्क है। आपने अब उस एक्टर और इस एक्ट्रेस की वीडियो भी देख ली है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो तुर्की क्यों आप पेश कर रहे हैं जो 1000 साल पहले था।
आप 1000 साल पहले वाला तुर्की बनाना चाहते हैं या आज वाला? ये आज वाला तुर्की आप तक पहुंचे ना कामयाब होकर। तैयब अर्दवान के ज़माने में जो तुर्की आपको पता चला है, मुझे तो पहले पता था ये इतना ही तरक्की याफ्ता था। माशाल्लाह ये 1923 के बाद तरक्की करता आया, इसमें कभी जवाल नहीं आया इस मुमलिकत और इस कौम में, चूंकि ये माजी पर फख्र करते हैं, रहते नहीं हैं तुर्क मैंने कहा था ये हाल में रहते हैं और मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। हमें 2023 की बड़ी फिक्र है और ये हो जाएगा, ये उसकी तैयारी करते हैं 2023 में जो भी होना है। और उस पर भी जो जहालत पाकिस्तान के अंदर फैलाई गई, उसको लुज़ैन कहना या तो लुज़ान मुआहदा, मैं फिर कहूंगा ये किराने की दुकान नहीं चला सकते हमारे एंकर, मैं साफ बताऊं, ये मरूंडा नहीं बेच सकते। इनसे अच्छे वो सांडे का तेल बेचने वाले हैं जो दाता साहब के बाहर बैठे होते हैं। तो ये मैं इसलिए बातें करता हूं, मैं अवामी आदमी हूं, मेरा अवाम से ताल्लुक है, मैं अवाम से आया हूं। तो मेरी जो वीडियो तो जो हुई अर्तुगरुल ड्रामे के हवाले से, जिसमें मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत और तुर्कों का दोस्त हूं, मेरे से ज्यादा कौन दोस्त होगा जिसने 200 से ज्यादा तुर्कों की किताबें तर्जमा करा के मुतारफ करें, जो पिछले 40 साल से लगा हुआ है तुर्क पाकिस्तान दोस्ती की इंटेलेक्चुअल लेवल पर। और मैंने कहा कि मुझे तुर्की के वो लोग बुला के पूछते हैं कि तुर्की का क्या बारे में सोचते हैं। तो वो क्यों है कि मैं अपने मुल्क को तुर्की जैसा जदीद, खुशहाल, तरक्की याफ्ता, मजबूत मुल्क देखना चाहता हूं। तो मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना है दोनों दोस्तों का। मेरे पाकिस्तान में दोनों बहन भाई हैं जिन्होंने मुखालफत में मुखालफत मेरी खिलाफ बोला और वीडियो क्लिप बनाई और बनवाई और पता नहीं क्या क्या मुझे करार दिया। और उनका भी शुक्रिया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकत है। मैं इसको बहुत ताकतवर कौम कहता हूं। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं कह रहा, मैंने 100 ममालिक देखे हैं, ये शानदार है, इसीलिए इसको जहालत में रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो का वायरल होना ये बात है कि पाकिस्तान के लोगों में दम खम है अभी। और फिर दूसरी दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज सुबह 8 या 9 घंटे पहले हमने वो कॉलम मेरी टीम ने मेरी एक साइट पर भेजा, हम वो जरूर पढ़ें। वो फरूसिल गोइंदी का जो पेज है उसके ऊपर है, जो मैंने 5 सितंबर 2012 को लिखा था। वो आज पर फिट होता है, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं उर्दन में एक कॉन्फ्रेंस में था 97 में, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, और मैं वो वाहिद बंदा था जो इसराइली वजीर आजम के सामने खड़ा हो गया था शमैन पेरेज के। ये रिकॉर्ड की बात है, मेरी किताब में है कि मैं आपके मुल्क नहीं जाऊंगा, आप किलर हैं, आप जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का और फलस्तीनियों का। वो पूरे मेरी किताब में उसका जिक्र है। तो उस कॉन्फ्रेंस में यह वाकया पेश आया था कि मैंने कहा वी एंटर्ड स्पेन, हम स्पेन में दाखिल हुए तो एक अरब खड़ा हो गया। ये मेरे कॉलम का है जो मैंने 8 साल पहले, और अभी मुझे इतला ये वायरल हो चुका है। मैंने ये लिखा कि उस अरब ने कहा मिस्टर फारूक हाउ कम यू एंटर्ड इन स्पेन, दोज वर द अरब्स। अच्छा, इसी तरह तुर्क, मैंने कहा ऑस्ट्रिया में एक ने कहा कि हम गए, पाकिस्तानी था वो भी, उसने कहा तुम कहां गए, वी टर्क्स वी एंटर्ड इन ऑस्ट्रिया एंड वी रीच्ड टू द वियनाज फोर्ट। आप हिंदी मुसलमान कहां गए? तो मैंने ये जो कॉलम था ये इल्म और मालूमात और तजुर्बात पर मबनी था। ये 8 घंटे में वायरल हो जाना जो मुझे अभी फीडबैक मिला है, ये पाकिस्तान की ताकत है। इस ताकत को बढ़ाएं, हकायक को छुपाएं नहीं, तहकीक पर बुनियाद बनाएं। ये जो गैब का इल्म जानते हैं ना जी, पाकिस्तान गैब के इल्म से तरक्की कर जाएगा, कभी गैब के इल्म से मुल्क और कौमें तरक्की नहीं करती। इस्लाम में भी अमल को और तालीम को और इल्म को बुनियाद बनाया है। दुनिया का ऐसा कोई नबी नहीं आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कि जिसने कहा हो कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो जाओ। मैं इल्म हासिल करने के लिए तुर्की आता रहा हूं 4 दहाइयों से। मैं 4 डिफेंस में घर बना सकता हूं अगर मैं चाहता, लेकिन मैं इल्म की तलाश में निकला। तो मैं इल्म की तलाश आपसे शेयर करता रहूंगा। मैं बस सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता था, और अब मैं उनका भी शुक्रिया कि मैंने मुस्तनसर सेंतारड़ साहब के साथ जो गुफ्तगू कल की, जो मैंने घर बंद होने के बाद शुरू की गुफ्तगू, और मैंने उसका सिलसिला शुरू कर दिया है, उसमें मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तान के हीरे आपके साथ पेश करूंगा। और गुफ्तगू अपने महदूद वसाइल, मेरे पास कोई अदारा नहीं है, कोई जंग नहीं है, कोई जियो नहीं है, कोई टेलीविजन नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं है, मैं खुद हूं। मुझे तरबूज भी बेचने पड़े ना, मैं कहता हूं तरबूज बेच के मैं इल्म फिक्र की बुनियाद अपनी आज़ाद रखूंगा। चूंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पंजाब का बेटा हूं, बलोचिस्तान का बेटा हूं, सिंध का बेटा हूं, खैबर पख्तूनख्वा का,
गिलगित बिल्तिस्तान का, मैं इस सरजमीन का बेटा हूं, मुझे इस पर फख्र है। और तुर्की तो मैं ऐसे ही जाता हूं जैसे चीन इल्म हासिल, मैं समझने जाता हूं ये है क्या। ये मैं 83 में असल में आया था इस मुल्क में, वो मेरी किताब आने वाली है, ये मेरे सामने पड़ी है। मैं बिल्कुल हकायक पर यकीन रखता हूं, मेरे से कोई गलती हो जाए तो लिहाजा बात है कि मैं 83 में आया तो मैं चौंक गया, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, ये तरक्की की तरफ गामजन था उस वक्त भी, आज से 40 साल पहले भी। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जो अर्तुल ड्रामे की वीडियो वायरल हुई है, जो मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, और वो आप ज्यादा से ज्यादा देखें यूट्यूब चैनल, उसकी बहुत रेंज है, वुसअत है। यूट्यूब पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं, इल्म रिसर्च में जितना मुताला करता हूं ना वो शेयर करता हूं। जैसे इस्लाम का एक बड़ा खूबसूरत उसूल है कि जो दौलत का इर्तिकाज है ना, ये गुनाह करार दिया गया है। इसी तरह मैं दौलत के इर्तिकाज के साथ इल्म के इर्तिकाज को भी गुनाह समझता हूं कि मैं जो इल्म हासिल करूं वो शेयर करूं। इल्म अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो मेरे इल्म हासिल करने का क्या फायदा। मैं इल्म पर, अमल पर, तहकीक पर, हकायक पर यकीन रखता हूं, अपने पाकिस्तान पर यकीन रखता हूं। और उन दोनों लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी मुखालफत की, मेरे खिलाफ कमेंट लिखे और नौजवान बच्चों को रोते हुए जी हमें हीरो मिल गया ड्रामे की शक्ल में। आपको पहली दफा पता चला अर्तुल आपको पढ़ाया ही नहीं है, आपको अल्लाह पर सलाम का पता चले तो आप और जज्बाती हो जाएंगे, आपको मोहम्मद फातेह का पता चले तो और जज्बाती हो जाएंगे। और मैं फिर कहूं, तुर्कों की 1000 साला तारीख में सिपा सलारी में अर्तुल, सुल्तान मोहम्मद फातेह, तुगरल बेग, मोहम्मद दोम, सुल्तान मुराद, जो भी हो, उनमें तुर्क आज भी अपनी 1000 साल की तारीख में रैशनली सिपा सलारी में अतातुर्क को बराबर नहीं बल्कि ज्यादा मानते हैं। इसीलिए अतातुर्क जिंदा है। आपको उनके खिलाफ जो बात करते हैं, आपको पता है क्या हशर हो आप तुर्की में, वो कितने गैरतमंद है। आपको पता चले आपके वीजों पर पाबंदी लगा दे, मैं आपको सही बताऊं, मैं सच कह रहा हूं। जैसे आपका रवैया है, आप तुर्क दोस्ती नहीं कर रहे, खुदा के लिए तुर्कों से सीखें, आज में रहें और अपने हीरो फिर मैं कहूंगा तलाश करें। आपके साथ बड़ा जुल्म किया गया है, दौले शाह का चूहा बनाने का अमल है। मैंने एक पोस्ट डाली थी, कईयों को तो समझ ही नहीं आई, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करने आया था। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये उस चीज की पजीराई है, उस हकीकत की जो इल्म की बुनियाद रखती है। पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला इल्म की बुनियाद पर। और मैं सियासत पर यकीन उस तरह रखता हूं कि सियासत में अगर इल्म आएगा, अमल आएगा तो फिर कामयाबी होगी। जज्बात से कभी कामयाबियां नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद। शुक्रिया और खुदा हाफिज।